Myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss a lecture from the subject Theory of Automata and Formal Languages. I will discuss a lecture from the unit number 3, that is Context-Free Grammar, and today I will discuss about the various normal forms that we study in a context-free grammar. If we talk about the normal forms in a context-free grammar, before moving ahead about the normal forms, let us discuss about what is a context-free grammar. What is a CFG? CFG is basically, if we are given this alpha driving beta. Here alpha belongs to a variable and beta belongs to Vn union Vt का closure. So what we are saying is कंटेस्ट फ्री ग्रामर क्या है? कंटेस्ट फ्री ग्रामर हमारे पास एक 4 टपल है जिसमें हम 4 टपल्स की बात कर रहे हैं, तो Vn, Vt, P एंड S हमारे पास 4 टपल्स है. Vn मतलब नॉन टर्मिनल सिंबल्स, Vt मतलब टर्मिनल सिंबल्स, P मतलब प्रोडक्शन रूल और S मतलब स्टार्ट सिंबल. राइट. सो whatever the language given to us, उस लैंग्वेज को हम कंटेस्ट फ्री ग्रामर में कैसे लिखते हैं, इस पे बात अभी तक हमने की है. और हम ये कह रहे हैं कि कंटेस्ट फ्री ग्रामर बेसिकली होता क्या है? अल्फा ड्राइविंग बीटा, जिसमें अल्फा मतलब क्या है? एक वेरिएबल. बीटा मतलब क्या है? वेरिएबल और टर्मिनल सिंबल का कॉम्बिनेशन. मतलब हमेशा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही वेरिएबल सिंबल होगा और राइट हैंड साइड पे आपका वेरिएबल और टर्मिनल सिंबल का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. कुछ भी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? या तो सारे वेरिएबल भी हो सकते हैं, सारे टर्मिनल भी हो सकते हैं, वेरिएबल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये क्लोजर नल भी रिटर्न कर सकता है. तो हम अभी तक सिर्फ इतना जाने कि कंटेस्ट फ्री ग्रामर की डेफिनेशन क्या है. तो हम ये कहते हैं कि कंटेस्ट फ्री ग्रामर एक 4 टपल मशीन है, Vn, Vt, P एंड S. Vn is a variable, Vt is a terminal symbol, P is a production rule and S is the start symbol. So what we are saying that कि हम एक ग्रामर को कंटेस्ट फ्री ग्रामर तब कहते हैं जब उसके प्रोडक्शन रूल आपके इस फॉर्म में हो, अल्फा ड्राइविंग बीटा, और अल्फा मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल और राइट हैंड साइड पे आपका Vn और Vt का कुछ भी कॉम्बिनेशन. अब यहां से हमारी प्रॉब्लम अराइज होती है. हम किसी भी लैंग्वेज को हमने फ्रेम करा इन द फॉर्म ऑफ अ कंटेस्ट फ्री ग्रामर, उसके बाद हमने डेरिवेशन रूल्स पढ़े, उसके बाद हमने सेंटेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिखा, उसके बाद हमने एम्बिग्यूटी जज करी, उसके बाद हमने ये बात करी कि क्या नाम है, हम एक ग्रामर को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग नल, यूनिट और यूजलेस सिंबल रिमूवल. ठीक है. अब जब हमने ग्रामर को सिंप्लीफिकेशन पे बात कर रहे हैं, उसी कंटेस्ट में हम नॉर्मल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं. मतलब हम कंटेस्ट फ्री ग्रामर पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज करना इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल फॉर्म. इंपोजिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोडक्शन रूल ऑफ अ कंटेस्ट फ्री ग्रामर इज कॉल्ड नॉर्मल रूल. मतलब नॉर्मल फॉर्म्स का सीधा सा मतलब क्या है? कंटेस्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर देना इज कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म्स. राइट. अब रेस्ट्रिक्शंस कहां इंपोज्ड हुई होंगी? बट ऑब्वियस है राइट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें क्या कहा गया? अल्फा ड्राइविंग बीटा, और अल्फा में तो एक ही वेरिएबल है और बीटा में यहां कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो रेस्ट्रिक्शंस कहां इंपोज हुई होंगी? राइट हैंड साइड में, जो चीज ड्राइव हो रही है हमारी. तो 2 तरह की नॉर्मल फॉर्म्स हैं, एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, एक ग्रेबिच नॉर्मल फॉर्म, दैट इज CNF एंड GNF. इस लेक्चर में पहले हम ये देखेंगे कि CNF नॉर्मल फॉर्म क्या है और कैसे हम एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कैसे हम एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर को ग्रेबिच नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस. राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. जैसे मैंने अभी आपसे बात करी, एक ग्रामर को CFG कब कहेंगे? जब अल्फा ड्राइविंग बीटा हो, और अल्फा मतलब एक वेरिएबल और बीटा मतलब Vn और Vt का कुछ भी कॉम्बिनेशन. बट हम CNF किसको कह रहे हैं? हम CNF कह रहे हैं
एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर, अब हमने कंटेस्ट फ्री ग्रामर पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करी हैं, अब ध्यान देना आप। एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर इज सेड टू बी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल द प्रोडक्शंस आर इन द फॉर्म दिस। मतलब सीधा सा उसने क्या कहा कि एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर को हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में तब कहेंगे जब उसके प्रोडक्शन इस फॉर्म में हो। इस फॉर्म का मतलब क्या है, हमने देखा x ड्राइविंग yz, मतलब दोनों कैपिटल लेटर। भाई इधर वाला पार्ट तो अल्फा है ही, एक ही वेरिएबल होगा। इधर वाला पार्ट क्या था, vn और vt का कॉम्बिनेशन। इसने क्या कहा, मुझे राइट हैंड साइड पे दो ही वेरिएबल चाहिए या फिर मुझे राइट हैंड साइड पे एक टर्मिनल सिंबल चाहिए। अभी टर्मिनल सिंबल या वेरिएबल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मेरा कंटेस्ट बस ये निकल के आता है कि किसी चीज से जो कोई चीज ड्राइव हुई तो यहां दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और एक टर्मिनल सिंबल होगा, राइट। तो सिंपल में समझा x ड्राइविंग yz और x ड्राइविंग a, वेयर x y z आर द नॉन टर्मिनल सिंबल्स एंड a इज अ टर्मिनल सिंबल। नॉन टर्मिनल सिंबल कह लो या वेरिएबल कह लो, एक ही बात है। तो आपको यहां से ये कंटेस्ट समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो अभी तक बात थी अल्फा ड्राइविंग बीटा, जिसमें हम ये कह रहे थे अल्फा बिलोंग्स टू वीएन एंड बीटा बिलोंग्स टू वीएन वीटी का क्लोजर, अब हम यहां तक ये कंटेस्ट में चल रहे थे कि यहां वाले पार्ट पे कोई भी काम हो सकता है, लेकिन सीएनएफ ने हमसे क्या कहा कि भाई मुझे ये वाले पार्ट पे दो चीजें ही चाहिए, या तो मुझे दो वेरिएबल दे दो या एक टर्मिनल सिंबल दे दो। मतलब whatever the production rule written in the form of a CFG, we have to convert it in such a way that it will look like in this form. Agreed? So let's see how this will proceed. Now we will see the algorithm of converting a CFG to CNF. Right? एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर। अब हमें प्रॉब्लम पूरी समझ में आ चुकी है क्या है। हमारे पास अल्फा ड्राइविंग बीटा है, अल्फा मतलब एक वेरिएबल, बीटा मतलब वी एन वी टी का कुछ भी कॉम्बिनेशन। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन में आप समझ सकते हैं कोई भी वैल्यू वहां पे आ सकती है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक वेरिएबल ड्राइविंग क्या, या तो दो वेरिएबल या एक टर्मिनल सिंबल। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस हिसाब से हमारी क्या एल्गोरिथम फ्रेम है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा CFG टू CNF कन्वर्जन में, कि हम ये देख लें कि जो हमारे पास ग्रामर गिवन है वो एक सिंप्लीफाइड ग्रामर हो, मतलब नल, यूनिट और यूजलेस सिंबल्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स किसी ग्रामर के गिवन हैं वो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड ग्रामर होनी चाहिए, उसमें नल, यूनिट और यूजलेस सिंबल्स नहीं होने चाहिए। नल मतलब क्या है, किसी से नल ड्राइव हो गया। भाई क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि सीएनएफ ने क्या कहा कि मुझे राइट हैंड साइड पे या तो दो वेरिएबल दे दो या राइट हैंड साइड पे एक टर्मिनल दे दो। तो भाई नल नहीं होने चाहिए, दूसरी चीज यूनिट नहीं होने चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एस ड्राइविंग ए है, ए ड्राइविंग कैपिटल बी है और बी ड्राइविंग स्मॉल बी है, तो भाई मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ कैपिटल ए एंड बी हेयर? वी कैन डायरेक्टली राइट दिस एज एस ड्राइविंग बी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट हम जो भी प्रोडक्शन रूल्स लिख रहे हैं किसी भी ग्रामर के, सीएफजी के, वो हमारे पास ना उसमें नल प्रोडक्शंस हो, ना यूनिट प्रोडक्शंस हो, ना यूजलेस सिंबल्स हो। अब यूजलेस सिंबल क्या होते हैं? यूजलेस सिंबल वो सिंबल हैं जो मुझे कोई स्ट्रिंग जनरेट करके ही ना दे। ठीक है, मतलब मैं वहां से एक लूप में घूमता रहूं और मुझे कोई स्ट्रिंग जनरेट ना हो। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि जो भी मेरे पास एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर गिवन है, उनके प्रोडक्शन रूल्स गिवन हैं, उसमें नल, यूनिट एंड यूजलेस सिंबल नहीं होने चाहिए। एग्रीड। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? अब बात आती है कि राइट हैंड साइड पे कुछ भी हो सकता था। तो अब हमने एक स्टेटमेंट दी, एवरी नॉन टर्मिनल सिंबल ड्राइविंग। भाई नॉन टर्मिनल सिंबल ही कुछ ड्राइव कर रहा है, अल्फा को हम नॉन टर्मिनल और वेरिएबल ही तो कह रहे हैं। ड्राइविंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 और मोर। क्या कहना चाह रहे हैं? एक नॉन टर्मिनल सिंबल जो एक स्ट्रिंग को डराइव कर रहे हैं जिसकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है,
टू और मोर शुड कंसिस्ट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल ओनली। मतलब यहां पे एक स्टेटमेंट निकल के आई कि भैया बीटा में कुछ भी होता रहे, आप क्या काम करो, बीटा के जो स्मॉल वाले लेटर्स हैं, मतलब टर्मिनल लेटर्स हैं, उनको आप कैपिटल लेटर से रिप्लेस कर दो। और मुझे क्या मतलब है, मुझे यह मतलब है एक वेरिएबल से या एक नॉन टर्मिनल से जो स्ट्रिंग ड्राइव हो रही है, वो स्ट्रिंग दिखे मुझे दो या दो से ज्यादा नॉन टर्मिनल्स की। एग्रीड? तो मुझे दो या दो से ज्यादा, भाई दो पे तो मेरा CNF है ही, अब दो से ज्यादा भी तो हो सकता है, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि VN VT का क्लोजर है, तो क्या नाम है, वहां तो हो कुछ भी सकता है। तो VN और VT के कॉम्बिनेशन में भैया जब कुछ भी हो सकता है, तो VN VT के कॉम्बिनेशन में आर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि हर चीज VN की फॉर्म में आ जाए। एग्रीड? तो मतलब VT वाली चीज को मुझे किसी कैपिटल लेटर से रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या कहा, एवरी नॉन टर्मिनल सिंबल deriving a string of length 2 or more should consist of non-terminal symbols only। अब इसका क्या मतलब हो जाता है सीधा सीधा, that is every production rule of the form A driving alpha। अब ध्यान देना, हर प्रोडक्शन रूल जो इस फॉर्म में होगा with alpha greater than equal to 2 such that alpha should consist of non-terminals only। मतलब अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहां से ये है कि राइट हैंड साइड पे कुछ भी हो, उस राइट हैंड साइड वाली चीज को मुझे वेरिएबल्स बना लेने हैं सारे। तो एग्जांपल क्या लिया मैंने, कंसीडर द प्रोडक्शन रूल ऑफ द फॉर्म दिस, राइट। अब इसमें क्या है, मैं ए को देख पा रहा हूं और बी को देख पा रहा हूं, ये मेरे स्मॉल लेटर्स और टर्मिनल सिंबल्स हैं। तो मैंने सिंपल क्या करा, इसको मैंने किससे रिप्लेस करा, CA से, CB से, और ये दो प्रोडक्शंस को मैंने ऐड कर दिया। अब यहां से मेरा क्या आउटपुट निकल के आया भाई, ये वाली चीज जब VN और VT का कॉम्बिनेशन थी तो इसको मैंने बनाया VN, और मैंने एक स्ट्रिंग जनरेट कर ली जिसकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है, और जो टर्मिनल सिंबल्स को मैंने कैपिटल लेटर से रिप्लेस करा वो मैंने यहां पे ऐड कर दिए। इसके ऐड करने का मतलब क्या हो गया, ये तो बाय डिफॉल्ट CNF में है, क्योंकि CNF क्या कहती है, एक बड़े लेटर से छोटा लेटर ड्राइव होना, मतलब नॉन टर्मिनल से टर्मिनल ड्राइव होना। तो दिस इज ऑलरेडी इन CNF। तो अब मेरे पास क्या चैलेंज बचता है कि जिन छोटे लेटर्स मतलब टर्मिनल्स को मैंने कैपिटल लेटर से रिप्लेस करा है उस पे मुझे वर्कआउट करना है। वर्कआउट कैसे करूंगा, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए दो दो के फॉर्म में, तो मैं इसको कैस्केड कर दूंगा। कैस्केड कर देना मतलब V1 को डिपेंड बना दिया X पे, फिर X से कुछ आ रहा है और दो दो के कैस्केड होके मेरा एक प्रोडक्शन रूल्स जनरेट हो जाए, ये मेरा थर्ड स्टेप होगा। अब मैंने यहां क्या लिखा, प्रोडक्शन रूल्स ड्राइविंग, अब ध्यान देना, प्रोडक्शन रूल्स ड्राइविंग 3 और मोर नॉन टर्मिनल सिंबल्स, 3 या 3 से ज्यादा, 2 थे तो मेरा CNF है ही, 3 या 3 से ज्यादा हैं, can be broken down into cascade of production containing a string of two non-terminal symbols। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रोडक्शन रूल जिसमें 3 या 3 से ज्यादा नॉन टर्मिनल सिंबल्स होंगे, उन 3 या 3 से ज्यादा नॉन टर्मिनल सिंबल्स को मैं ब्रेक करूंगा या कैस्केड करूंगा ऐसे प्रोडक्शन रूल्स में कि मुझे स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल सिंबल्स ही दिखाई दे। मतलब फोकस इज टू कीप 2 नॉन टर्मिनल सिंबल ऑन द राइट हैंड साइड ओनली। दिस इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो अब क्या था, हमारे पास ये प्रोडक्शन ऐसे हो चुका था, हमने सिर्फ क्या करा, इस वाले पार्ट को कैस्केड ऑफ प्रोडक्शंस में ब्रेक करा जिससे मुझे राइट हैंड साइड पे 2 टर्मिनल नॉन टर्मिनल सिंबल ही दिखाई दे। मैंने क्या कहा, V1 ये वाला पार्ट पूरा X पे डिपेंड हो गया, फिर मैं X को लेकर आया, मैंने कहा V2 ये वाला पार्ट पूरा Y पे डिपेंड हो गया, और इस तरह से मैंने इसे कैस्केड करते हुए यहां पे लिख दिया, और ऐसे ही मेरा CA और CB था। तो अल्टीमेट हुआ क्या, ये पूरा पार्ट मेरा एक CNF फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट हो गया। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था यहां तक हमारा कि CFG क्या है, अल्फा ड्राइविंग बीटा। अल्फा मतलब एक वेरिएबल, बीटा मतलब VN VT का कॉम्बिनेशन, और इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई राइट हैंड साइड पे, कहा भाई VN VT का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, राइट हैंड साइड पे 2 वेरिएबल दे दो मुझे या नॉन एक टर्मिनल सिंबल दे दो।
तो हमारे दिमाग में तुरंत डाउट आया, ठीक है भाई, हमें एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर गिवन होगी, हम सबसे पहले ये देख लें उसमें नल, यूनिट और यूजलेस सिंबल नहीं होने चाहिए। दूसरा हमने कहा ठीक है, वीएन वीटी से कुछ भी आ सकता है, अगर वीएन वीएन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वीएन और वीटी का कुछ भी कॉम्बिनेशन है तो हम इसमें क्या करेंगे कि वीएन और वीटी के कुछ भी कॉम्बिनेशन में जो वीटी वाले सिंबल्स हैं उन्हें कैपिटल लेटर से रिप्लेस करके वीएन में कन्वर्ट कर देंगे। अब मेरे पास वीएन क्या हुई, स्ट्रिंग ऑफ 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल उसको हम कैस्केड करेंगे दो वेरिएबल्स की फॉर्म में, जिस तरह से हमने यहां पे किया है। मतलब अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, राइट हैंड साइड पे मुझे 2 वेरिएबल दिखने शुरू हो गए और मेरे पास एक वेरिएबल से एक टर्मिनल सिंबल डराइव होना शुरू हो गया, जो कि मेरी CNF फॉर्म कह रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हमसे कहा गया कि इस पर्टिकुलर CFG को CNF में कन्वर्ट करो। अब इसको देख के सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हम पहले ही देख लें इसमें नल, यूनिट और यूजलेस सिंबल ना हो। नल है नहीं, यूनिट है नहीं, यूजलेस भी नहीं है, क्योंकि एस किस पे डिपेंड है, कैपिटल ए कैपिटल बी पे, ए भैया डिपेंड है यहां और बी भैया डिपेंड है यहां। तो ये अपना बिल्कुल कंप्लीट सिंप्लीफाइड ग्रामर हमारे पास यहां से निकल के आ रही है। एग्रीड। अब यहां से एक चीज अब सोचनी है कि इसके बाद जब ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ग्रामर है, तो हमें यहां पे ये सोचना है कि नेक्स्ट चीज हम कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, कैसे हम इसको CNF में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो अपना अल्टीमेट स्टेप क्या है, हम सारे टर्मिनल्स को रिप्लेस कर दें। इस A और B की जगह हमने यहां लिखा CA CB। एग्रीड। और हमने ये 2 प्रोडक्शंस को ऐड कर लिया और यहां पे A में आ गया ये CAA, B में आ गया ये वाला पार्ट और ये हो गया। अब ये मेरा CNF है, ये भी CNF है, ये CNF हो गया क्योंकि मुझे राइट पे 2 वेरिएबल चाहिए थे, ये भी CNF हो गया, मुझे राइट पे 2 वेरिएबल चाहिए थे। ये मेरा अभी CNF नहीं है क्योंकि यहां पे 4 वेरिएबल हैं। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसको कैस्केड। और कैस्केड कैसे करते हैं, सिंपल मैंने क्या देखा यहां पे, इस वाले पार्ट की कैस्केडिंग होनी है, बाकी ये वाला पार्ट तो आप समझ रहे हैं, दिस ऑलरेडी इज इन CNF। राइट। अब मैंने सिंपल क्या करा, इस वाले पार्ट को पूरे को C1 मान लिया, तो इसे लिखा CA C1, फिर इसको C1 माना तो C1 में लिखा A C2। राइट। इसको C2 मान लिया, ये वाला पार्ट मेरा यहां से कैस्केड होके ऐसे आ गया। राइट। तो मैंने इस पूरे पार्ट को S ड्राइविंग CAA CBB, इस पूरे पार्ट को मैंने इस तरह से लिखा CNF में, और ये वाला पार्ट तो मेरा ऑलरेडी CNF ही था। दिस इज हाउ आई हैव कन्वर्टेड अ गिवन CFG टू अ CNF। राइट। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं जिसमें मैं नल, यूनिट और यूजलेस सिंबल्स के बारे में भी बात कर सकता हूं। जैसे ये मेरे पास कुछ प्रोडक्शन रूल्स गिवन है, इसमें आप नल देख सकते हैं। राइट। हमने पहले नल प्रोडक्शंस को रिमूव करा। नल प्रोडक्शंस को रिमूव करने के लिए ये है कि जब नल को रिमूव करेंगे तो उससे हाईएस्ट उससे ऊपर वाली यूनिट क्या होगी, मतलब उसको हटाने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस प्रोडक्शन रूल पे, तो वो देखना है। अब सीधी सी बात यहां पे क्या है, नल को रिमूव करा तो 0p/नल है, दिस इज 0 स्टार, दिस इज 1q/नल, दिस इज 1 स्टार। तो मुझे 0 स्टार से 0+ पे बात करनी है और 1 स्टार से 1+ पे बात करनी है। तो जब ये नल नहीं रहेगा तो यहां पे ये एलिमिनेट या टर्मिनेट कैसे होना चाहिए, 0 के हिसाब से। तो मैंने ये चीज यहां पे लिखी। जब ये नल नहीं रहेगा तो नल को इसमें पुट करा तो यहां पे ये चीज 1 आ गई। तो अब मुझे यहां से समझ में आ गया, जब मैं नल को रिमूव कर दूंगा तो नल को रिमूव करने से क्या इफेक्ट होगा, ये नल जब यहां पुट करूंगा दैट इज 0, ये नल जब यहां पुट करूंगा दैट इज 1। अब यहां से मुझे ये तो समझ में आ गया था कि P और Q में नल है और उस हिसाब से मैंने P और Q को ठीक कर लिया, लेकिन P और Q की डिपेंडेंसी किसी और वेरिएबल पे भी तो है जो कि ये है, तो इसका मतलब S में भी नल है। भाई जब P और Q नल पढ़ रहे होंगे तो S भी तो नल होगा। तो उस केस में मैंने क्या लिखा, ये वाला PQ कब आया, जब ये वाला P नल है। राइट। QP कब आया, जब ये P नल है।
क्यू नहीं है जब ये दोनों पी नल हैं, पी क्यू नहीं है तो पी और ये है तो क्यू, राइट। यहां से आप समझ गए होंगे ये चीज क्या हो रही है, राइट। तो इसमें हमने क्या करा, पी क्यू पी पे एक बार ये नहीं है, एक बार ये नहीं है, एक बार ये नहीं है। जब ये नहीं है दैट इज क्यू पी, जब ये नहीं है तो पी क्यू, जब क्यू नहीं है तो दैट इज पी पी, पी क्यू नहीं है तो पी, क्यू पी नहीं है तब भी पी, पी पी नहीं है तो क्यू। तो ये मैंने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब इससे क्या डेवलप हुआ, एस ड्राइविंग पी और एस ड्राइविंग क्यू, दैट इज यूनिट प्रोडक्शंस। अब भाई यूनिट प्रोडक्शंस को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। यूनिट प्रोडक्शंस कैसे रिमूव होंगे, जो एज इट इज यहां पी और क्यू में पड़ा हुआ है वो उठा के यहां पुट कर दो। तो एज इट इज मैंने ये वैल्यूज यहां पे रखी और इससे मेरे यूनिट प्रोडक्शंस भी रिमूव हो गए। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा नल प्रोडक्शंस कैसे रिमूव कर रहे हैं और हम यूनिट प्रोडक्शंस कैसे रिमूव कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद जब नल यूनिट प्रोडक्शंस हमारे रिमूव हो गए तो अब अपना काम इसमें क्या बचता है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये वाला पार्ट, दिस इज सी एन एफ, 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 राइट, दिस इज सी एन एफ, दिस इज सी एन एफ। तो हमें कहां काम करना है, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे एंड इस पे। तो व्हाट वी हैव टू डू, 0 और 1 को रिप्लेस करना है कि नहीं कैपिटल से, तो हम C0 और C1 से रिप्लेस कर देंगे। हम C0 C1 ले आए, हमने यहाँ पे C0P लिख दिया, C1Q लिख दिया, C0P C1Q, ये CNF हो गया, ये CNF हो गया, ये CNF, ये CNF, 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 ये सब CNF हो गए। ये वाला पार्ट बचता है। यहां तक आपको सबको समझ में आया होगा कि कैसे ये सारी चीजें हुई है, मैंने हाईलाइटेड भी कर रखा है। तो अब ये वाला पार्ट बचता है तो इसको सिर्फ कैस्केड कर देना है। कैस्केड कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। हमने इसको कैस्केड कैसे करा, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्शन इनटू द दिस। ये हमारे पास CNF था ही पूरा, ये भी CNF था, ये भी CNF था, ये भी CNF था। ये वाला पार्ट अब हमारा ब्रेक हो जाएगा। इसको हमने PC2 लिख के C2P लिख दिया। बाकी एज इट इज सारी चीज हमारी CNF में चल रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कंटेस्ट फ्री ग्रामर को हम CNF की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इस पे, ठीक है। इसके बाद जहां तक सारे एग्जांपल्स पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें कितनी चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर टू दिस। ये मेरे पास एक इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीस का एक प्रोडक्शन रूल्स गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, नल यूनिट और यूजलेस सिंबल्स को हमने रिमूव कर लिया, ठीक है। नल यूनिट और यूजलेस सिंबल्स को रिमूव करने के बाद अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रह जाता है। इसमें अगर मैं देखूं तो क्या CNF में ये और ये बस। अब सिंपल कुछ नहीं करना, इस A और B की जगह हमने यहाँ पे ले आए CA CB, ये दो प्रोडक्शन रूल ले आए, यहाँ पे लिखा CBA CAA, ये CNF, ये CNF, ये CNF, ये CNF, 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 CNF। क्या रह गया, बस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को हमने कैस्केड करके दिखा दिया। कैस्केड कैसे करा है वो आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं। ये वाला पार्ट हो गया, ये हमारे पास बचा था, इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे C1 लिख दिया, C1 में डबल A आ गया। इस वाले पार्ट को हमने C2 लिख दिया, C2 में डबल B आ गया। और ये मेरा पूरा पार्ट एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर मेरी CNF में मुझे नजर आने लगी, राइट। तो ये मेरा थर्ड एग्जाम्पल था जिसमें आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे CFG को मैं CNF में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने कुछ ये क्वेश्चंस को पिक किया है। बेसिकली KLP मिश्रा बुक के रेफरेंस या हमारे पीटर लिंच के थ्रू या फिर हम क्या नाम है जावा टी पॉइंट या गेट विद्यालय से। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। हमारे पास एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर गिवन है, हमें उस कंटेस्ट फ्री ग्रामर में प्रोडक्शन रूल है अल्फा ड्राइविंग बीटा। अल्फा मतलब वेरिएबल और बीटा मतलब वेरिएबल एंड टर्मिनल सिंबल का क्लोजर। अब हमारे पास रेस्ट्रिक्शन ये है कि मुझे राइट हैंड साइड पे या तो 2 वेरिएबल करने हैं या एक टर्मिनल सिंबल, जो मेरी इस लेक्चर की जर्नी थी
उसमें मैंने कहा कि हमने CFG पे रिस्ट्रिक्शन लगा के नॉर्मल फॉर्म डिफाइन कर दिए। दो तरह की नॉर्मल फॉर्म होती हैं, CNF और GNF। फिर मैंने कह दिया भाई राइट हैंड साइड पे VN VT का कुछ भी आता रहे, उससे मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए, 2 वेरिएबल और एक टर्मिनल सिंबल। अब मैं करता क्या हूँ कि भाई पहला स्टेप सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखूंगा, नल यूनिट और यूजलेस सिंबल नहीं होने चाहिए, और दूसरा स्टेप राइट हैंड साइड पे VN VT का कुछ भी कॉम्बिनेशन आता रहे, मुझे VT वाले लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। जब मेरे पास स्ट्रिंग ऑफ VN हो जाएगी, उसको मैं कैस्केड करूंगा 2 के फॉर्म में, जिससे कि मेरे पास 2 वेरिएबल निकल के आ जाएं। ये मेरा 3 स्टेप एल्गोरिथम थे, उसके बेसिस पे मैंने आपके साथ ये 3 एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं। सो होप लेक्चर, थैंक यू एवरीवन।